So that is diphenyl 2-amino 2-carboxylic acid. So further diphenyl amino 2-carboxylic acid, which on treatment on strong acid, it gives 9-acridinone. So the 9th position ketone functional group and 10th position nitrogen. Which on treatment with phosphorus dichloride, it gives 9-chloro 9-10 dihydroacridine. 9th position chlorine, so 9-chloro 9-10 dihydroacridine. And the next step, we generated 9-acridinone, which on treatment with sodium ethanol, it gives 9-10 dihydroacridine. That is also obtained from the 9-10 dihydroacridine. The treatment with hydrogen presence of nickel in, and finally with an oxidation, it gives acridines. This is Ullmann synthesis. ठीक है, हमने यहाँ पे डाइफिनाइल एक्रिडीन 2-कार्बोक्सिलिक एसिड क्या प्रिपेयर कर लिया है. ठीक है, तो ये जो डाइफिनाइल एमिनो 2-कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 2 पार्ट्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना H2SO4 ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम POCl3. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड पे बनेगा ये 9-10H डाइहाइड्रोएक्रिडीन, ये प्रिपेयर होगा. और इस साइड पे प्रिपेयर करेगा 9-क्लोरो डाइहाइड्रोएक्रिडीन को. ठीक है, हाइड्रोजन और निकिल के प्रेजेंस में. ठीक है, यहाँ तक का ये कंप्लीट हो गया. उसके बाद ये जो 9-10H डाइहाइड्रो जो एक्रिडीन है वो क्या करेगा, यहाँ पे फिर से 9-10 डाइहाइड्रोएक्रिडीन को प्रिपेयर कर लेगा. उसके बाद जब हम इसे ऑक्सीडेशन कराएंगे इसका, तो ऑक्सीडेशन करने के बाद हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट है जो हमको चाहिए क्या, हमारा एक्रिडीन, वो हमारा क्या होगा, प्रिपेयर होगा. ठीक है, तो फिर से बताती हूँ, जो डाइफिनाइल एमिनो 2-कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है, तो डाइफिनाइल एमिनो 2-कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे अपना यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है 2nd पोजीशन पे. ठीक है, तो इसे हमने प्रिपेयर किया. उसके बाद हमने क्या किया, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, POCl3 में और H2SO4 इधर ले लेंगे. ठीक है, तो POCl3 और हाइड्रोजन और निकेल के प्रेजेंस में ये बनाता है 9-क्लोरो और 9-क्लोरो डाइहाइड्रो एक्रिडीन को. ठीक है, लेकिन ये क्या नहीं बनाया, एक्रिडीन नहीं बनाया अभी, तो अभी हम प्रोसेस इसका चलते रहेगा. फिर इधर ये प्रिपेयर करेगा 9-10H डाइहाइड्रो एक्रिडीन्स को. ठीक है, अब अभी भी एक्रिडीन हमारा नहीं बना है. फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे, फिर से हम यहाँ पे हाइड्रोजन निकल लेकर यहाँ पे बनाएंगे. ये तो अपना 9-10 क्या हो जाएगा, ये डाइहाइड्रो एक्रिडीन्स. ठीक है, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, फिर से जब ऑक्सीडेशन कराते हैं यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, एक्रिडीन्स को ये फॉर्म करता है. तो ये सारा क्या है, ये उल्मन सिंथेसिस रिएक्शन है, जो कि एक्रिडीन का क्या है, फर्स्ट मेथड है. ठीक है, मैंने इससे पहले बताया था वो इसी का ही था, उल्मन सिंथेसिस रिएक्शन. ठीक है, यहाँ तक मैंने बताया था. और इसमें मैंने यहाँ से इसे 2 पोर्शन में डिवाइड किया, फिर यहाँ से ये बना, फिर यहाँ से ऑक्सीडाइज होकर ये सीधा एक्रिडीन बना. आप यहाँ पे, आपको पता है एक्रिडीन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप बना लीजिएगा. ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंथेसिस ऑफ एक्रिडीन. Next method that is Benson-acridine synthesis. So according to this Benson-acridine synthesis, diphenyl which on heating with carboxylic acid in presence of zinc chloride, it gives respective 9 substituted acridine derivatives. So the carboxylic acid
component constitute substrate that is which is present as substituent in the final project in 9 position, so that 9 substituted ingredients. सेकेंड मेथड है अपना ये सेकेंड मेथड ऑफ सिंथेसिस है एक्रीडिन्स का। तो इस मेथड का नाम है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बर्नैट सेन एक्रीडिन सिंथेसिस। ठीक है, तो इसे हम एक्रीडिन के नेम से याद रखेंगे, बर्नैट सेन हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक्रीडिन सिंथेसिस। फिर इसमें क्या होता है अपना, इसमें जो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं डाइफिनाइल एमिन्स को। ठीक है, तो डाइफिनाइल में क्या हो गया अपना स्ट्रक्चर ऑफ डाइफिनाइल एमिन्स। तो जो डाइफिनाइल जो एमिन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद इसे हम हीट करते हैं किसके साथ, जिंक क्लोराइड के साथ। तो जिंक क्लोराइड के साथ जब इसे हीट किया जाता है तो ये प्रिपेयर करता है एक्रीडिन्स को। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे एल्किल जो है यहाँ पे, तो वो क्या होता है यहाँ पे वो इसके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इसके सब्स्टिट्यूट इन 9 पोजीशन ऑफ एक्रीडिन्स। ठीक है, तो ये अपना क्या प्रिपेयर करता है 9 सब्स्टिट्यूटेड एक्रीडिन्स को। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एक्रीडिन्स या सिंथेसिस ऑफ एक्रीडिन्स, जिसे क्या कहते हैं बेंच सेन एक्रीडिन सिंथेसिस। Next method, that is preparation of acridine form ortho amino diphenyl methane. This is this structure of ortho amino diphenyl methane. So this is diphenyl moiety consisting of ortho moiety which is passed through the red hot tubes is gives acridines. ठीक है, इसमें ये है अपना थर्ड मेथड है एक्रीडिन्स का, जिसमें हम फॉर्म आर्थो एमिनो डाइफिनाइल मीथेन से क्या प्रिपेयर करेंगे एक्रीडिन्स को। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आर्थो एमिनो डाइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे यहाँ पे। तो आर्थो डाई एमिनो, ठीक है, एमिनो ग्रुप है, यहाँ पे हमने NH2 लगा दिया, डाइफिनाइल और ये क्या है मीथेन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया H2। ठीक है, फिर इसे हम पास करेंगे एक रेड हॉट ट्यूब से। ठीक है, ये आर्थो पोजीशन को ये इधर कवर कर रहा है। ठीक है, फिर इसे रेड हॉट ट्यूब से हम पास कराते हैं, तो क्या बनना आता है ये एक्रीडिन्स को। ठीक है, इसे एक बार और बताती हूँ, ये है हमारा थर्ड सिंथेसिस ऑफ एक्रीडिन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है फॉर्म आर्थो एमिनो डाइफिनाइल मीथेन, इसमें हम यूज करते हैं आर्थो एमिनो डाइफिनाइल मीथेन को, और इसके क्या है, इसके जो मेथड का नेम भी क्या है, इसमें फॉर्म आर्थो एमिनो डाइफिनाइल मीथेन। इसमें हम आर्थो एमिनो डाइफिनाइल मीथेन को रेड हॉट ट्यूब से क्या कराएंगे, इसे पास कराएंगे, उसमें डालेंगे हम रेड हॉट ट्यूब में, जिससे जब वो उससे होकर गुजरेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक्रीडिन्स को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ एक्रीडिन्स। ये अपना है केमिकल रिएक्शन है एक्रीडिन्स का। तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन करता है ये एसिड्स के साथ। फर्स्ट है इसका, इट गिव्स रिस्पेक्टिव एक्रीडिनियम सॉल्ट्स, नाइट्रोजन which is present in acridins, it gives acridinium salts. Next reaction with methyl iodide, it gives N-methyl acridinium iodides.
मिथाइल एक्रोडीनियम आयोडाइड। ठीक है, इसमें हमने केमिकल रिएक्शन हमें करवाना है एक्रिडीन्स का। तो केमिकल रिएक्शन में अपना जो फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, इसमें हमें एसिड के साथ में इसका रिएक्शन करवाना है। ठीक है, और इसका सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद CH3I। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड, या इसे हम एन एल्काइलेशन के थ्रू से हम इसे केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन विद एसिड्स, तो एसिड्स का रिएक्शन हो रहा है एक्रिडीन के साथ में। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो ये है कि हमारा टॉपिक कौन सा है, टॉपिक है हमारा एक्रिडीन्स का। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, एक्रिडीन्स का, और उसके साथ हमें कुछ भी केमिकल्स को रिएक्शन कराना है और एक वैल्यूएबल एक कुछ केमिकल बन जाए अपना इस टाइप का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक्रिडीन्स अपना लेंगे। एक्रिडीन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, आपको पता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। एसिड में सबको पता है, हम लैब में यूज करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे हमने रिएक्शन कराया, तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पे एक एक्रिलिनियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इससे पहले वाले टॉपिक में भी मैंने यही बताया था कि वो जब एसिड से रिएक्शन किया तो भी क्या फॉर्म किया था, एक सॉल्ट फॉर्म किया था। तो बस एक याद कर लेना और ये भी याद आ जाएगा कि ये भी क्या फॉर्म करता है, एक्रिडीनियम क्लोराइड सॉल्ट को ये फॉर्म करता है। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करने पर। ये क्लियर हो गया। उसके बाद है रिएक्शन विद CH3I एंड निकेल एल्काइलेशन। ठीक है, तो ये एन निकेल एल्काइलेशन कराएंगे या फिर मिथाइल आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। तो जब ये रिएक्शन होता है तो ये फॉर्म करता है एन मिथाइल एक्रिलिनियम और क्या है यहाँ पे आयोडाइड को फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन विद CH3I का। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड का, कि जब हम इसे एसिड के साथ करेंगे तो एसिड के साथ एक सॉल्ट फॉर्म करेगा जो हमने लिख दिया है। एसिड में हमने यूज किया है यहाँ पे HCl को। ठीक है, अब है ये है रिएक्शन विद CH3I एंड एल्काइलेशन। ठीक है, तो जब हम इसका CH3I या एन एल्काइलेशन कराएंगे तो ये कुछ इस टाइप का जो है वो कंपाउंड को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को देख के आपको याद हो जाना चाहिए कि इसके केमिकल रिएक्शन में 2 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन विद एसिड्स, जिसमें हम इसका एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं और एक एक्रिडीनियम क्लोराइड सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, सेकंड रिएक्शन में हम इसका रिएक्शन कराते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ और हम फॉर्म कराते हैं एक मिथाइल एक्रिडीनियम आयोडाइड को हम इसमें फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके 2 स्टेप्स है केमिकल रिएक्शन ऑफ एक्रिडीन्स के। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एक्रिडीन्स। ठीक है, तो हम इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इसमें हम एक्रिडीन्स में इसमें करेंगे। तो जिसमें जो फर्स्ट इसमें क्या है होता है, नाइट्रेशन होता है, आपको पता है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन टाइप के स्टेप्स होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे। Electrophilic aromatic substitution reaction of acridine, it gives mixture of products, that is 2 substituted derivatives and 2 common 7 disubstituted derivatives coming to the reaction. This is the nitration of acridines. It gives 2 substituted derivatives and 2 common 7 disubstituted derivatives. So this is a second position. In this substitute takes place the second position, and similarly this is a second position and this is a seventh position. 2 7 disubstituted derivatives. Similarly
इस परफॉर्म सल्फोनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो हमने अभी देखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एक्रिडीन्स का। तो इसमें हम सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं नाइट्रेशन को। ठीक है, यहाँ पे आपको डाल देना है नाइट्रेशन। ठीक है, तो अब इस नाइट्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो हम नाइट्रेशन में क्या क्या यूज करते हैं। तो नाइट्रेशन में हम नाइट्रिक एसिड को और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। अभी तक हमने पूरे सिलेबस में जितने भी हमने पढ़ लिए हैं उसमें हमने यही यूज किया है। ठीक है, अब ये नाइट्रेशन की जब प्रोसेस होती है तो जो NO2 ग्रुप है, ठीक है, जो नाइट्रो ग्रुप है इसमें से वो कहीं ना कहीं तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। अब इसके लिए एक पोजीशन पता होना चाहिए। तो ये एक्रिडीन के 2 एंड 7 पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे इसका 2 पोजीशन। ये है इसका 2 पोजीशन एक्रिडीन का। तो हमने NO2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ये सबसे इजी केमिकल रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसे हम सभी में पढ़ते जा रहे हैं तो हमें क्या ऐसा याद होते जाता है, क्योंकि हमें पता है, बस हमें पोजीशन पता होना चाहिए कि हमें ऐड कहाँ करना है और हम वो ऐड करते हैं और अपना कंप्लीट हो जाता है जो नाइट्रेशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ऐसे ही हम जब सल्फोनेशन करेंगे तो उसको सेकेंड एंड 7 पोजीशन पे, ब्रोमिनेशन करेंगे तो सेकेंड एंड 7 पोजीशन पे ही होगा। ठीक है, तो ये एक इजी है ये बहुत ही ज़्यादा। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसके सेकंड पोजीशन पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बना, 2 नाइट्रो एक्रिडीन ने फॉर्म किया। ठीक है, अब हम इसके सेकंड क्या है, सेकंड में हमें क्या करना है, 2 एंड 7 हम दोनों पे कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन है कि या तो 2 में करो और 2 और 7 दोनों में कर सकते हैं। तो इसमें 2 में भी किया हमने और 7 में भी किया। तो ये क्या बना है, 2,7 एक्रिडीन बनाया। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाइट्रेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका सल्फोनेशन।